अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा चैप्टर नंबर 22 है और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट भी आएंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर का नाम है। पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। तो देखते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स क्या है। हाइड्रोकार्बन्स वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं that contains only carbon and hydrogen. ये वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ओनली। इनके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं, मतलब या तो सारे के सारे कार्बन होंगे या सारे के सारे हाइड्रोजन होंगे। तो ये इनके अंदर दो ही किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, तो इनको हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोकार्बन। अगर हम इनकी क्लासेस की बात करें तो इनकी क्लासेस तीन हम यहाँ पर पहले भी डिस्कस कर चुके थे। एक होते हैं अल्केन्स, एक होते हैं अल्कीन्स, एक होते हैं अल्काइन्स और एक होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हम इन तीनों को देख लेते हैं बेटा। अल्कीन्स की बात करें तो इनको हम कहते हैं ये सैचुरेटेड है और इन दोनों को हम कहते हैं ये अनसैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड की बात करें तो हम कहते हैं ये वो वाले हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें सारे के सारे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन टू कार्बन एंड कार्बन टू हाइड्रोजन। और जब हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये वो वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड होगा। अगर यहाँ पर देखें तो अल्कीन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा और अल्काइंस में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये बेटा हमने सिंपल से इंट्रोडक्शन देखा। हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। इनकी क्लासेस की बात करें तो मेन तीन क्लासेस हैं। एक को हम कहते हैं अल्केन्स, एक को कहते हैं अल्कीन्स, एक को कहते हैं अल्काइंस। अल्केन जो है इनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इनको सैचुरेटेड कहते हैं। और जो अल्कीन्स और अल्काइंस हैं इनमें कार्बन टू कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इनको हम क्या नाम देते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये चैप्टर 22 जो है इसमें हम अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि अल्केन हम पहले चैप्टर नंबर 11 में पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर। तो जी बेटा, स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, अल्काइंस। अगर हम अल्काइंस को देखें तो इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ। नंबर 1 अभी मैंने डिस्कस किया बेटा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, मतलब इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन अल्कीन्स में क्या होता है? कार्बन टू कार्बन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड इनके अंदर होना जरूरी है। तो हम कहते हैं इनके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। दूसरी बात बेटा देखें तो हम देखते हैं इनका जनरल फॉर्मूला। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ये जो N है ये कार्बन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, इनमें कार्बन कितने हैं। अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो इनमें N की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर कार्बन दो होंगे तो उनमें डबल बॉन्ड पॉसिबल है ना। अगर एक ही कार्बन है तो उस जैसा तो अल्कीन डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा कार्बन के साथ। तो हम कहते हैं इसमें मिनिमम जो कार्बन का नंबर होगा वो 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जितने कार्बन होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे हमने काउंटिंग याद की थी, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक्स। तो जितने कार्बन होंगे उससे क्या होंगे? उससे डबल हाइड्रोजन, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम
एथ की बात करते हैं तो ये इथीन, इथीन ये इसका प्रीफिक्स होगा, सॉरी सुफिक्स होगा, जो क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है उसके साथ ई एन ई लगा देंगे, तो इसको हम कहेंगे ये हमारा क्या है बेटा, इथीन, C2H4, प्रोपीन C3H6, ब्यूटीन C4H8, पेंटीन C5H10, हेक्सीन C6H12, जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, हेप्टीन C7H14, C8H16, C9H18 और C10H22। तो ये आपने सिंपल बेटा इनका नंबर देख लेना है। तो अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो हम इनको एक और नाम देते हैं, इनको ओलिफिन्स भी कहा जाता है। ओलिफिन्स मीन, इसको अगर लफ्जी मतलब देखें तो इसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग या ऑयल फॉर्मर्स। इनको ऑयल फॉर्मर्स क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि इनके जो फर्स्ट मेंबर्स हैं, इनके फर्स्ट मेंबर्स में आते हैं इथीन, प्रोपीन। जब ये हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, आपने पढ़े होंगे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके फर्स्ट वाले मेंबर्स जब इनके साथ रिएक्शन करते हैं तो ये ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, ऑयली प्रोडक्ट। तो इस वजह से इनको नाम देते हैं ऑयलीफिन्स। आपको पता ही ऑयली प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हम इनको कहते हैं ये अल्काइल हैलाइड्स हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं इनको डिटेल से बताऊंगा ये क्या है। तो सिंपल, इनको ऑलिफिन्स कहा जाता है बेटा, क्यों, क्योंकि इनके अंदर ये क्या करते हैं, जब ये हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं इनके फर्स्ट मेंबर्स, तो ये क्या बनाते हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं, ऑलिफिन्स का नाम देते हैं। जी बेटा, ये इनके बारे में कुछ चीज़ें थी और लास्ट पर इनकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस हम देखें तो बेटा ये प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होते हैं और उसके साथ साथ इसको फ्यूल्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। जैसे पेट्रोल होता है तो उसके अंदर इसकी कुछ अमाउंट जो है वो प्रेजेंट होती है। अच्छा, प्लास्टिक में आपने नाम सुना होगा पॉलीथीन, पॉलीथीन, तो उसमें ईन होता है, इथीन। तो पॉलीमीन मैनी, जब बहुत सारे कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन, CH2 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 ये अटैच हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि जब बॉन्ड बनेगा तो इनका डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल में टूट जाता है। मतलब बहुत सारे जब इथीन्स एक ही चेन में अटैच हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं पॉलीथीन्स। तो ये बेसिकली पॉलीथीन होती है जो प्लास्टिक की एक टाइप है। इसी तरह पॉली प्रोपाइलीन भी होती है, प्रोपीन जिसको हम कहते हैं, वो भी एक तरह का प्लास्टिक है। तो ये क्या करते हैं, प्लास्टिक बनाने के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल के अंदर पाए जाते हैं। हम सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं बेटा कि इनको हम रॉ मटेरियल्स के तौर पर यूज करते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल्स, जिनको मिला के नई चीजें बनाई जाती हैं। तो ये बेटा इनके इंट्रोडक्शन था। अल्कीन्स के बारे में हमने देखा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा। इनका जनरल फार्मूला CnH2n, एन जो है इनमें मिनिमम 2 होता है, जितने कार्बन होंगे उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उतने हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये इनकी कुछ मैंने फैमिलीज के मेंबर्स लिख दिए। इनको ऑलिफिन्स कहते हैं क्योंकि ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि इनके जो फर्स्ट मेंबर्स हैं जब वो हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्काइल हैलाइड यानी ऑयली प्रोडक्ट्स बनती हैं। इनको रॉ मटेरियल्स के अंदर प्लास्टिक बनाने के लिए और फ्यूल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इज इट क्लियर बेटा? प्लास्टिक एग्जांपल पॉलीथीन, जो हम आम प्लास्टिक, पेपर या प्लास्टिक का जो शॉपर होता है उसको नाम देते हैं। जी बेटा, आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इनकी प्रिपरेशंस। प्रिपरेशंस में हम देखेंगे इनको कैसे तैयार किया जाता है। तो इसके हम यहाँ पर कुछ रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं बेटा। देखें, सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये इसका प्रिपरेशन का पहला मेथड है। हम पहले लफ्जों पे गौर करते हैं बेटा। डिहाइड्रेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन कहते हैं वाटर को, इसको हम कहेंगे डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर का रिमूव हो जाना, पानी का रिमूव होना, कहाँ से, अल्कोहल से। अल्कोहल्स को हम यू लिखते हैं ROH। OH जो है ये इनका फंक्शनल ग्रुप है। क्या बेटा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है?
हम कहते हैं ये एक तरह की आइडेंटिफिकेशन होती है किसी चीज़ की कि उसके अंदर ये प्रेजेंट है तो वो किस क्लास से बिलोंग करता है। बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसे अल्केन है तो उनमें सब में सिंगल बॉन्ड होगा, ये उनकी आइडेंटिफिकेशन है। अल्कीन्स हैं उनमें डबल बॉन्ड होगा, और अल्काइंस हैं तो उनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। इनके फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से इनको पहचाना जाता है। तो जहाँ पर OH आ जाएगा इसका मतलब वो क्या है, अल्कोहल्स। क्या है बेटा, अल्कोहल्स। ये जो R है ये अल्काइल ग्रुप होता है। R क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप क्या चीज है, तो हम कहते हैं बेटा जब हम अल्केन से 1 हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा अल्केन। ये देखें CH3 CH2 सॉरी CH3, ये इथेन का फॉर्मूला है, इथेन। अगर हम इसे हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो बनेगा CH3 CH2, तो ये क्या बन गया, एक अल्काइल ग्रुप। ठीक है बेटा, तो यही हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर हम इसके साथ अल्काइल ग्रुप CH3OH और इसके साथ OH रख देते हैं तो ये क्या बन जाएगी, एक अल्कोहल बन जाएगी। इसका नाम हम यूं भी देख सकते हैं, इथेन से बनेगा इथाइल अल्कोहल, या इसको एथानोल भी कहते हैं, एथानोल भी कहते हैं, इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो सिंपल हमने क्या कहा, रिमूवल ऑफ वाटर करेंगे किससे, अल्कोहल से। अल्कोहल्स क्या है, ये ROH से मिलकर बनते हैं। R कैसे बनते हैं, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, जैसे इथेन था CH3 उससे हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया CH2, और आगे OH लगा देंगे तो ये अल्कोहल्स बन जाएंगे। क्लियर है। अच्छा, अब हम देखते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो करेंगे अल्कोहल से, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इसको आप वर्डिंग में लिख लीजिएगा बेटा। कंडीशंस में हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे। इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम है बेटा H2SO4, और इस रिएक्शन में जो टेम्परेचर होगा ये होगा 180 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। अच्छा, रिएक्शन होगा तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास अल्कीन्स बन जाएंगे। रिएक्शन देखेंगे बेटा, यही वाला एथेनॉल लेंगे, CH3CH2OH, ये हमने अल्कोहल ले ली, इसका रिएक्शन करवा दिया 180 डिग्री पर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अच्छा देखें, यहाँ पर रिएक्शन थोड़ा सा ट्रिकी है। ये जो आपके पास हाइड्रोक्सल है, इस कार्बन से हाइड्रोक्सल रिमूव होगा और इसके सामने वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। हम कहते हैं एडजेसेंट कार्बन एटम, आमने सामने वाले या आसपास वाले, जो साथ साथ वाले जो कार्बन होते हैं उनसे एक एक करके एटम रिलीज हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है, रिमूव। ये देखें, यहाँ से अगर हाइड्रोक्सल निकलेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। ये दोनों मिलेंगे, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये बनेगा H2, और एक ऑक्सीजन है तो ये बनेगा H2O। इसको हम वाटर भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं बेटे, वाटर। तो H2O बनेगा। उसके साथ हम देखेंगे यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, क्लियर। एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इधर 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे CH2, और इधर भी देखा जाए तो OH निकल गया तो क्या बचेगा, CH2। हम कहेंगे दरमियान में पहले सिंगल बॉन्ड था, एक बॉन्ड और आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, इथाइल अल्कोहल। इससे क्या, इसको एथेनॉल भी कह सकते हैं। इससे क्या बनेगा, इथीन। 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, इथीन। डबल बॉन्ड है तो ई था, और आगे इथ से इथीन। क्लियर, जो भी हमने पढ़ा था। तो ये आपने सिंपल इसका रिएक्शन देख लेना है। एक दफा मैं रिवाइज कर देता हूँ बेटा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, पानी का रिमूव हो जाना। इसमें हमने कंडीशंस पढ़ी, इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 है, टेम्परेचर 180 डिग्री होगा। इथाइल अल्कोहल लेंगे, यहाँ से एक कार्बन से हाइड्रोक्सल रिमूव हो जाएगा, दूसरे से हाइड्रोजन, दोनों मिलकर वाटर बना देंगे। 180 डिग्री H2SO4 इथीन बन गया। क्लियर, तो ये एक रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट वाला हम देखेंगे, दूसरा मेथड है इसकी प्रिपरेशन का। इसको हम सिंपल कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। नंबर 2, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रो, डी मीन फिर से रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हैलोजिन मीन हैलोजेंस। HX का रिमूवल, रिमूवल ऑफ HX। X मीन हैलोजिन्स, मैंने पहले बताया। हैलोजिन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल होगी। तो इसमें से कोई भी एलिमेंट जो है वो इस यहाँ पर हम रख सकते हैं। अगर हम HBr रख रहे हैं, HCl रख रहे हैं,
तो उनकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी कंपाउंड जो है उसको यहाँ पर ले सकते हैं। तो जी बेटा, तो हमने क्या किया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड यानी HH। तो किसी भी, अच्छा ये करेंगे किससे, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा अल्काइल मैंने अभी बताया, अगर अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, वन हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, तो उससे क्या बनेगा बेटा, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ग्रुप बनेगा। और अगर उसके साथ हैलोजेंस लगा होगा तो हम उसको कहेंगे अल्काइल हैलाइड, सिंपल RX। RX मीन हाइड्रोजन हैलाइड। हम फिर से अल्केन ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3, एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ये बनेगा CH3 CH2, ये क्या था, इथेन, इससे बन गया इथाइल। बहुत सिंपल, इथाइल, इसके साथ एक हैलोजन लगा देंगे, लेट्स सपोज वो ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आपकी बुक में क्लोरीन है तो आप क्लोरीन लगा दें, ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड। तो आपने एक इथाइल क्लोराइड लेना है, उसका रिएक्शन करवाएंगे, उसमें से एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन रिमूव हो जाएगा। अभी हम इस रिएक्शन को देखते हैं। तो अभी तक मैंने क्या बताया, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो ये हाइड्रोजन हैलाइड है, X की जगह हम H, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें से कोई एक एटम लिख देंगे, H, F, HCl, HBr, HI। और अल्केन, अल्काइल हैलाइड से रिमूवल करेंगे, अल्काइल मीन अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे अल्काइल बनेगा, जैसे मीथेन, इथेन है, इसे हमने रिमूव किया तो इथाइल बन गया। और इसके साथ कोई भी अल्कीन के साथ क्लोराइड ब्रोमाइड लगा देंगे। जी बेटा, आप देखते हैं इसकी कंडीशंस, ये रिएक्शंस की कंडीशंस क्या है, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन थी। हम कहते हैं ये रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH को कहते हैं, के पोटाशियम का सिंबल है, हाइड्रोक्साइड विच इज डिजोल्व इन वाटर, इसको हम, सॉरी अल्कोहल, इसको हम डिजोल्व कर लेते हैं अल्कोहल के अंदर, तो इसको हम अल्कोहलिक KOH भी कहते हैं। तो जब हम KOH को अल्कोहल में डिजोल्व करते हैं तब ये रिएक्शन, मतलब ये एक तरह की कंडीशन है कि तब ही रिएक्शन होगा जब आपके पास अल्कोहलिक को KOH हो और उसके साथ अल्कोहल के अंदर KOH को डिजोल्व किया हो। ये बेटा रिएक्शन देखिएगा, CH3 वही वाला हम ले रहे हैं, इथाइल, इसके साथ लगा देंगे क्लोराइड, ये बन गया इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड के अंदर हमने ऐड कर दिया KOH और अल्कोहल भी ऐड कर देंगे। और इसके लिए आपको टेम्परेचर भी याद करना है बेटा, जितना पहले रिएक्शन में टेम्परेचर था 180 डिग्री, उतना ही यहाँ पर रखेंगे। रिएक्शन हुआ, ये देखें, आफ्टर रिएक्शन हमने फिर से पढ़ा रिमूवल ही होगा एडजेसेंट कार्बन एटम से, यहाँ से क्या रिमूव होगा, Cl, और यहाँ से क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये जाके मिलेगा इस हाइड्रोक्सल के साथ, ये दोनों चीजें मिलके क्या बना देंगी, वाटर, एक बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। दूसरी चीज, अब ये देखें, ये K है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों मिलेंगे तो ये बना देंगे KCl। क्लियर बेटा। अब यहाँ पर देखें, हमने कहा यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन, इधर CH2 इधर CH2, इनके दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन गई, इथीन। ये क्या था, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड से क्या बना, इथीन बने। क्या बना बेटा, इथीन। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर सारे के सारे कौन से बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन का कार्बन के साथ भी, कार्बन का क्लोरीन के साथ भी। हम कहते हैं ये वाला जो कंपाउंड है ये है सैचुरेटेड, और ये वाली जो चीज बनी है ये क्या है, अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। क्लियर। तो हम कहते हैं यहाँ पर सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो रही है, तो इसमें हम कहते हैं ऐसे रिएक्शन जिसमें सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं, इन रिएक्शंस को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या नाम देते हैं बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनते हैं और इस दौरान कुछ मॉलिक्यूल रिमूव किए जाते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, इसमें भी रिमूवल हुआ था, इसको हमने कहा था रिमूवल ऑफ वाटर। अभी जब हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें भी रिमूवल हो रहा है, किसका रिमूवल हो रहा है, लेकिन दोनों में बना क्या, अल्कीन, और अल्कीन क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये चीज़ आपने याद कर लेनी है बेटा।
कि इस रिएक्शन के अंदर ये दोनों ही डिहाइड्रेशन भी और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी, ये दोनों एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, यानी ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें सैचुरेटेड कंपाउंड से कुछ चीज को रिमूव करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाले को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है बेटा? आई होप कि इसकी समझ आ गई है आपको। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट वाला अगर हम रिएक्शन देखें तो उसमें हम देखेंगे क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तीसरा मेथड है प्रिपरेशन का, क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स भी कह सकते हैं हम। अच्छा बेटा देखें, व्हाट इज मीन बाय क्रैकिंग, ये हमने 9th चैप्टर में भी पढ़ा था, 9th क्लास में। क्रैकिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन ऑफ अल्केन्स, ऐसे अल्केन्स जिनका मास ज्यादा होता है, इनको हम कहते हैं हायर अल्केन्स या अल्केन्स विद हायर मास। इनको हीट करते हैं और हीट करते हैं साथ में एक कैटालिस्ट भी डाल देते हैं, हीटिंग भी करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस, और अभी हम इसकी कंडीशंस पढ़ते हैं। तो इससे बन जाते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स। क्या बनते हैं बेटा? लोअर हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका मास क्या होगा? कम होगा। तो इनके अंदर अल्केन्स भी आएंगे और अल्कीन्स भी आएंगे। तो इसमें क्या होता है, हायर हाइड्रोकार्बन से लोअर हाइड्रोकार्बन बनते हैं, और इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, ये वाले रिएक्शन को क्रैकिंग का नाम देते हैं। क्रैकिंग, ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। अब इसकी कंडीशंस पढ़ लेते हैं बेटा। इसमें कंडीशंस में देखा जाए तो इसमें जो कैटालिस्ट यूज होता है, कैटालिस्ट, दिस वन इज जियोलाइट। जियोलाइट कैटालिस्ट होगा, और इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर होगा 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इसको हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे अल्केन्स या लोअर अल्कीन्स के अंदर। अच्छा, इसके अंदर हम सिंपल एक रिएक्शन देखते हैं, और वो रिएक्शन हम देखेंगे कि अगर हम देखें तो हमारे पास होता है डीजल ऑयल, डीजल ऑयल, या इसके साथ साथ एक कंपाउंड हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल। बेटा इन दोनों के नाम देखें, डीजल का तो आपको पता ही है, और इसी तरह जो कैरोसिन है इसको मिट्टी का तेल भी कहते हैं। तो ये वाली दो ऐसी फ्रैक्शंस हैं पेट्रोल की या पेट्रोलियम की, जो क्या है, जिनका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है। हमने क्या करना है, इसको लोअर मास में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये वाले जो मैसेज होते हैं, इनकी मार्केट के अंदर डिमांड कम है, लेकिन प्रोडक्शन तो किसी तरह से हो रही है, तो हमें तो चाहिए पेट्रोल वगैरह। तो हम क्या करते हैं, इनको पेट्रोल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और जब हम इनको पेट्रोल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इनकी ब्रेक डाउन करना पड़ती है। तो हम कहते हैं जब हम इसको ब्रेक करेंगे कैरोसिन ऑयल को, इससे पेट्रोल बनेगा, या डीजल ऑयल को पेट्रोल बनेगा और अल्केन्स बनेंगे बहुत सारे छोटे छोटे, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब कैरोसिन ऑयल को या डीजल ऑयल को, लेट्स सपोज मैंने कहा डीजल ऑयल है या कैरोसिन ऑयल है, इसको हम ब्रेक करते हैं, तोड़ने के बाद इसमें कोई कैटालिस्ट डाल देते हैं। ये मैं बुक वाली इसको कोशिश करूंगा आपकी क्वेश्चन लिख दूं, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैटालिस्ट। तो ये डीजल ऑयल टूटेगा, इससे बनेगा एक पेट्रोल, साथ में बनेंगे अल्केन्स, और अल्कीन्स भी बनेंगी, और ये पेट्रोल को हम अल्केन कह देते हैं, और इसके साथ साथ बनेगी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब इसी को बेटा हम आगे ले लेते हैं, देखें, हाँ हम इसकी जगह ले लेते हैं C15H34। ये एक तरह का अल्केन है, आपको याद हो तो हम अल्केन का फार्मूला पढ़ते थे CnH2n+2। अगर इसमें कार्बन है 15, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देंगे, तो ये 32 बनेगा, सॉरी 32। तो ये देखें हाइड्रोजन कितने आ गए इसके, 15 2 ज़ा 30 + 2, तो 30 + 2 32, तो इसमें 32 हाइड्रोजन आएंगे। हम क्या करते हैं, इसको बेसिकली डीजल ऑयल कहते हैं या कैरोसिन कहते हैं। तो ये ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जियोलाइट, और टेम्परेचर कितना है 500 डिग्री सेल्सियस। ये ब्रेक होगा, इससे बनेगा एक ऑक्टेन। ऑक्टेन मीन जिसमें 8 कार्बन होंगे, ऑक्टा से ऑक्टेन, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड।
इसका मतलब इसमें भी हम ऐसे ही फिलिंग करेंगे C2H CnH2n+2। तो ये हम देखेंगे जितने कार्बन उतने ही हाइड्रोजन, बट 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देंगे। तो ये देखिए C8 होगा तो H कितना हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 18। तो इसमें C8 होंगे तो H कितना हो जाएंगे 18। एक इससे बनेगा प्रोपीन। प्रोपीन हमने पढ़ा CnH2n, ये अल्कीन में आ रहा है, और एक बनेगी इथीन। इथीन के 2 मोल बनेंगे। तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं बेटा। प्रोपीन में हमने कहा अगर 3 कार्बन है तो जितने कार्बन है उतने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन, तो C2H कितना हो जाएगा 6। इसी तरह इथीन के 2 हैं तो हम 2 मोल लिखेंगे। इथीन का फार्मूला क्या होगा, C2H4। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिंपल सी कन्वर्जन थी। इसके साथ साथ ना आप इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे या एप्लीकेशंस भी देख लें, तो उस इम्पोर्टेंस के अंदर यही बताया हुआ है कि जब हम हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक करते हैं तो उसके दौरान क्या बनते हैं, छोटे अल्केन्स या अल्कीन्स बनते हैं। और इन अल्केन्स और अल्कीन्स को हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन के लिए एज अ रॉ मटेरियल, इनको स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्लियर बेटा। तो ये इसको मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। जब हम डीजल को बेक करते हैं या इस कंपाउंड को तोड़ते हैं, इससे एक ऑक्टेन बनेगा। एक ये जो ऑक्टेन है ये बेसिकली पेट्रोल का नाम है। तो साथ में क्या बनेगा, एक प्रोपीन और एक इथीन। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा रिएक्शन था, इसको आपने देख लेना। इसके 3 आप पार्ट बना सकते हैं, नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 इसके रिएक्शंस, और नंबर 3 पे इसकी एप्लीकेशंस। क्लियर है बेटा। इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि इसमें हम जो लेस डिमांड वाली प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्शन उनकी ज़्यादा हो रही है, उनको हम क्रैकिंग के ज़रिए ऐसी चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम है, जैसे पेट्रोल वगैरह। क्लियर है बेटा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने एल्कीन्स पढ़ी, उसकी प्रिपरेशंस पढ़ी, और स्टार्ट पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को भी टच किया। तो आई होप कि ये आज का टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, नेक्स्ट में हम इनके रिएक्शंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।